हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता श्रीवास्तव आज आपके सामने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अध्याय 2 भाषा में भाषा के प्रकार और भाषा के महत्व को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक भाषा का प्रकार। भाषा के प्रकार। भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। परीक्षा की दृष्टि से यदि देखें तो इसमें एक क्वेश्चन ये बनकर आता है कि भाषा के प्रकारों की संख्या कितनी होती है। भाषा के प्रकारों की संख्या 2 होती है। एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्पष्ट करेंगे कि जानेंगे कि मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा के अंतर्गत बताया गया है कि भाषा का वह रूप जिसमें भावों की अभिव्यक्ति मुख से की जाए, अर्थात मुख से बोली गई भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। स्पष्ट करते हुए कहना चाहूँगी कि इस भाषा के अंतर्गत जब सुनने वाला सामने होता है और हमें अपने विचार उस तक पहुँचाने होते हैं तो हम अपनी बातों से अर्थात उच्चारण के द्वारा उस तक अपनी बात कहते हैं। इसी को हम मौखिक भाषा भी कहते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जैसे कि छोटी कक्षाओं में जब बच्चों की मौखिक परीक्षा होती है तो उसमें यही स्थिति होती है कि बच्चे की जो अध्यापिका या अध्यापक होते हैं वो उससे कोई भी पोयम या कुछ या गिनती जो भी उससे सुनते हैं मौखिक परीक्षा के रूप में, वो उससे ओरल रूप में यानी मौखिक रूप में सुनते हैं और बच्चा उन्हें उनके सामने मुख से उच्चारण करके अपनी अध्यापिका के सामने उसे रखता है। इसके आगे हम आते हैं, ये है ध्वनियों से प्रकट की जाती है। ध्वनियों से हमारा मतलब है वर्ण से, कि मतलब मौखिक भाषा जो है वो वर्णों के माध्यम से प्रकट की जाती है। फिर है मानव ने सर्वप्रथम मौखिक या कथित भाषा का प्रयोग किया। कहने का मतलब ये है कि सभ्यता के प्रारंभ में मनुष्य ने मौखिक भाषा का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया था, परंतु और उससे इसका काम भी चल जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला और भाषा का विकास होने लगा, वैसे वैसे एक नई भाषा का रूप सामने आया जिसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि भाषा का यह रूप परिवर्तनशील होता है, मतलब कि लिखित भाषा के बाद एक और अन्य भाषा का भी प्रयोग हुआ, विकास हुआ, जिसे लिखित भाषा कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि लिखित भाषा क्या होती है। लिखित भाषा के अंतर्गत बताया गया है, भाषा के जिस रूप से मन के भावों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सभ्यता का विकास जब हुआ तो मनुष्य ने अपने विचारों एवं भावों को अपने से दूर बैठे लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता का अनुभव हुआ। मतलब उसने अपने विचारों और भावों को अपने से दूर बैठे लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता उसको होने लगी। तो इसके लिए उसने क्या किया? इसके लिए उसने लिखित भाषा का विकास किया। इसके आगे लिखा हुआ है कि लिखित भाषा में कुछ ध्वनि चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ध्वनि चिन्हों से मतलब यहाँ पर यह है कि जब लिखित भाषा का विकास हुआ तो उसमें ध्वनि चिन्हों यानी वर्णों के परस्पर सहयोग से तरह तरह के शब्द बने और जो शब्द वाक्यों में प्रयोग किए गए उन्हीं को हम यहाँ पर ध्वनि चिन्ह कहते हैं। इसके आगे लिखा है, इन ध्वनि चिन्हों को शब्द या शब्द समूह कहा जाता है। शब्द समूह से हमारा तात्पर्य यह है कि सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से बना वह सार्थक ध्वनि समूह जो वाक्य में प्रयोग किए करने पर हमारे विचारों को लिखित रूप में प्रकट करता है, उसे हम शब्द समूह कहते हैं। आगे देखते हैं भाषा का महत्व। भाषा के महत्व के विषय में बताया गया है कि हिंदी में भाषा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसे हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि प्रत्येक देश की अपनी अलग अलग भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा होती है। मातृभाषा का प्रयोग हम स्वयं के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए करते हैं। मतलब जो हमारी मातृभाषा होती है उसे हम अपने स्वयं के विचारों मतलब अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए करते हैं, जबकि राजभाषा का जो प्रयोग होता है वो हम देश में होने वाली गतिविधियों तथा राजभाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए करते हैं। भारत की जो राजभाषा और राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। संसार के अनेक देशों में हिंदी का प्रचार और प्रसार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए कहा गया है कि हिंदी अपनी सरल प्रकृति के कारण आसानी से समझी जा सकती है।
हिंदी भाषा का जो इतना विकास विस्तृत रूप में हुआ है वह बहुत ही अत्यंत ही गौरवपूर्ण है। इसके आगे लिखा है, हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इसे जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। इसको स्पष्ट करते हुए मैं कहूँगी कि जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, रमेश। मैंने रमेश बोला और रमेश को जैसे हम बोलते हैं वैसे ही लिखते भी हैं। कैसे? जैसे रा प्लस आ प्लस मा प्लस ए प्लस शा प्लस आ। यानी कि बच्चों, जब हम रमेश बोल रहे हैं तो उसमें रा व्यंजन के साथ साथ आ स्वर, फिर मा व्यंजन के साथ साथ ए स्वर और शा व्यंजन के साथ साथ आ स्वर का उच्चारण हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। बच्चों, भाषा का महत्व और भाषा का प्रकार यहाँ पे आज समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।